हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के रिवीजन सेशन में। और आज हम लोग मई 31 2022 को जो हिंदू एटीओ पब्लिश हुआ था गुजरात टाइटंस के मेडन विन आईपीएल में। ठीक है, मेडन विन में आईपीएल के उसको उसमें जो वर्ड्स यूज हुए थे बहुत उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं। तो आज का सेशन अच्छा रहने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज टॉप नॉच। टॉप नॉच का मतलब होता है वेरी गुड और इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा या इम्प्रेसिव या फर्स्ट क्लास क्वालिटी का। ठीक है, नाउन है ये। और यहाँ यूज हुआ था कैसे? ये डिस्पाइट द ड्रॉप इन टीआरपी, टीआरपी में ड्रॉप होने के बावजूद जो आईपीएल था वो सेट है लॉन्ग रन के लिए, मतलब लंबी दूरी के लिए, विद टॉप टॉप नॉच क्रिकेट, विद फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ, सबसे अच्छे क्वालिटी के क्रिकेट के साथ एक लॉन्ग रन के लिए सेट है। ये टॉप नॉच का यूजेस था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज डेब्यूटेंटे, सॉरी डेब्यूटेंट। हाँ, तो इसका मतलब होता है पर्सन हु इज मेकिंग अ फर्स्ट अपीयरेंस इन अ पार्टिकुलर कैपेसिटी। इसका प्रोनाउंसिएशन आई एम रियली नॉट श्योर, डेब्यूटेंट या कैसा होता है। क्योंकि जो नाउन है वो है, वर्ब है वो है डेब्यू बोलते हैं उसको, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब सिंपल होता है, जो भी कोई भी इंसान पहली बार कुछ करता है। ठीक है, कैपेसिटी में जैसे पहली बार किसी ने एक्टिंग की या पहली बार किसी ने क्रिकेट खेला, उसे डेब्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउन है ये। और यहाँ कैसे यूज हुआ था? यहाँ पे टीम के लिए यूज हुआ था कि जो टीम पहली बार एक टूर्नामेंट में उतर रही है। ठीक है, डेब्यूटेंट टीम विनिंग अ ट्रॉफी इज अ यूनिक स्पोर्टिंग हाई। ठीक है, हाई, हाई का क्या मतलब है? हाई मतलब ऊंचा तो होता है, लेकिन यहाँ हाई एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब है हैप्पी, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। ओके, खुश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। राइट, तो क्या कह रहा है ये? देखिए, जब कोई टीम जिसने पहली बार एंट्री की है टूर्नामेंट में, डेब्यू डेब्यू किया है, वो अगर एक ट्रॉफी ही जीत लाए, तो ये अलग ही स्पोर्टिंग हाई पे ले आता है। मतलब कि स्पोर्ट के टर्म्स में बहुत ही अच्छी एनर्जी हो जाती है, बहुत लोग खुश हो जाते हैं पहली बार एंट्री करते हैं ट्रॉफी जीत लेने पे। ठीक है, तो उस हाई की बात हो रही है। शराब पीने के बाद ये नशा करने के बाद भी एक हाई मिलती है, जो कि हैप्पी, एक्साइटेड, पागलों की तरह बिहेव करते हैं। उस हाई का भी यही सेंस है, लेकिन यहाँ पे पूरा पॉजिटिव सेंस है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला शब्द, क्लिंच। क्लिंच मतलब विन कंक्लूसिवली, मतलब कि आफ्टर ऑल जीत जाना, किसी भी तरह से जीत जाना, उसे क्लिंच कहेंगे। यहाँ जो यूज हुआ है वो ये हुआ है, वाइल क्लिंचिंग द इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग जीत गए थे उसके बारे में बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डेलीरियस। डेलीरियस वर्ड का मतलब होता है मार्क्स बाय अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और इमोशन। मतलब कि जिस इमोशन, एक्साइटमेंट हो और वो बिल्कुल ही कंट्रोल ना कर पाए, उसे डेलीरियस कहेंगे। एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन को। आइए देखते हैं, कहाँ गया डेलीरियस। होम क्राउड। ठीक है, होम क्राउड थी, कैसी होम क्राउड थी? कैसी? डेलीरियस होम क्राउड थी, मतलब कि बिल्कुल उनको अपने एक्साइटमेंट में कंट्रोल ही नहीं था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वो। ठीक है, और सॉरी एक वर्ड छूट गया, क्लिनिकल। क्लिनिक तो आप लोग जाते ही होंगे स्वास्थ्य खराब होने पे, लेकिन यहाँ क्लिनिकल का मतलब है एक्सट्रीमली ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। ठीक है, एडजेक्टिव है, मतलब कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू द पॉइंट। ठीक है, सब्जेक्टिव टू द पॉइंट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट होता है, और रियलिस्टिक मतलब वास्तविकता में, असलियत में। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो एडजेक्टिव है वहां पे। तो डिस्प्ले, कौन सा डिस्प्ले? क्लिनिकल डिस्प्ले। ठीक है, थ्रू अ क्लिनिकल डिस्प्ले अगेन, मतलब कि एकदम बिल्कुल दिखने वाला उन्होंने वो डिस्प्ले करके आए हैं अपने टैलेंट का। ओके, इन फ्रंट ऑफ अ डेलिरियस होम क्राउड एट अहमदाबाद। राइट, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है टेपिड। टेपिड का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग लिटिल इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा कम इंटरेस्ट या एंथुसियाज्म दिखाना, उसे टेपिड कहेंगे। ल्यूक वार्म सा। ओके, एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा। अफेयर्स, कौन से अफेयर्स? टेपिड अफेयर्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं
समिट क्लैशेस एक्सेप्ट इन रेयर एपिसोड्स कैन बी टेपिड अफेयर्स, ठीक है। समिट के जो क्लैशेस होते हैं, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वो रेयर एपिसोड्स के अलावा, मतलब कुछ तो रेयर में होते हैं जो कि होते ही हैं, उनके अलावा जो होते हैं वो टेपिड अफेयर्स, मतलब बहुत ज्यादा उनमें इंटरेस्ट या एंथुसियाज्म नहीं रहता, right? Despite all the hype and the IPL climax, this shout rowing trestle on a dry surface. ये जो जिन्होंने भी हिंदू का एडिटोरियल लिखा था, उनकी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी है और वो दिखाना भी चाह रहे थे कि उनमें वोकैब अच्छी है, इसलिए उन्होंने इतने कठिन वर्ड्स का प्रयोग किया है एक ही सेंटेंस में। अच्छा है, हमें तो सीखने को मिल रहा है, चलिए सीखते हैं। तो ये हो गया टेबिट, याद रहेगा, ल्यूक वार्म, नॉट वेरी एक्साइटेड, नॉट वेरी इंटरेस्टेड, नॉट वेरी एंथुसियास्टिक। Then the next word is hype. Hype means intended or exaggerated publicity. So when something is spoken of with too much of pomp and show, and something is stretched out, एकदम खींच के किसी चीज को बोलते हैं, उस पब्लिसिटी को हाइप कहते हैं, नाउन नहीं है। ओके, हाइप यहाँ पे कैसे यूज हुआ है? डिस्पाइट ऑल द हाइप, सारे जो पब्लिसिटी हुई थी उसके बावजूद जो अफेयर्स होते हैं, जो क्लैशेस होते हैं, वो टेपिड अफेयर्स होते हैं, ल्यूक वार्म होते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट लोग नहीं दिखाते हैं। एंड द आईपीएल क्लाइमैक्स डिश्ड आउट। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग, कहाँ गया, इंटरेस्टिंग फ्रेजर वर्ब, डिश आउट। डिश आउट का मतलब होता है गिव और प्रोवाइड स्मॉल पोर्शंस, छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहा, ओके। तो यहाँ पे जो है आईपीएल क्लाइमेक्स की बात हो रही है कि जो आईपीएल क्लाइमेक्स का जो मजा आया या जो एंटरटेनमेंट उसने दिया, वो छोटे 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 टुकड़ों में दिया। लो स्कोरिंग टसल, ठीक है, कम स्कोर वो करने वाला, टसल ऑन अ ड्राई सरफेस, ओके। तो ये हो गया। और टसल का मतलब नेक्स्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रगल, राइट, नाउन है, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। तो लो स्कोरिंग टसल, ठीक है, लो स्कोरिंग स्ट्रगल ऑन अ ड्राई सरफेस, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एंकर। एंकर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिक्स्ड वर्ब है, यानी एंकर्ड यूज हुआ होगा। आइए देखते हैं। तो ये कह रहे हैं थ्रू द टूर्नामेंट दैट रिमेन्ड एंकर्ड इन मुंबई, मतलब मुंबई में ही रहा ये टूर्नामेंट, उससे इधर उधर के शहरों में नहीं गया, मुंबई में ही ऑर्गेनाइज्ड हुआ। ओके, तो एंकर का मतलब ये है, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेच। स्ट्रेच मैंने अभी बोला था ऊपर, एक्सटेंशन होता है स्ट्रेच का, मतलब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है। ये देखिए क्या सेंस है इसका। तो स्ट्रेच का मतलब होता है इन द कंक्लूडिंग स्ट्रेच, ओके। यहाँ थोड़ी टिपिकल मीनिंग हो गई है, ठीक है। देखिए, टूर्नामेंट रिमेन्ड एंकर्ड इन मुंबई एंड पुणे, टूर्नामेंट जो था वो मुंबई या पुणे में रहा, ठीक है। बिफोर शिफ्टिंग बेस टू कोलकाता एंड अहमदाबाद, इससे पहले कि वो बेस शिफ्ट करता, नहीं, बेस शिफ्ट करने से पहले, कोलकाता अहमदाबाद पे शिफ्ट करने से पहले वो मुंबई और पुणे में था। इन द कंक्लूडिंग स्ट्रेच, मतलब जो कंक्लूडिंग स्ट्रेच था, अंतिम एक्सटेंशन था, अंतिम वाले मैचेस थे, वो हुए आपके कलकत्ता में और कोलकाता में और अहमदाबाद में। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद देखते हैं, रिटेंशन इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है रिकवरी, नाउन है। आइए देखते हैं इसका क्या सेंस है यहाँ पे। ऑल्सो ऑफर सम रिडेम्पशन फॉर ऑलराउंडर, मतलब जो इनके बारे में कहा जा रहा था हार्दिक पांड्या पे, उन्होंने इसको दिखा दिया कि नहीं, मैं भी परफॉर्म करता हूँ, और उन्होंने बदला लेने का या रिकवर करने का मौका गवाया नहीं, यूज किया उसको, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे क्या लिखा गया है हार्दिक पांड्या के बारे में। वे डाउन का मतलब होता है बर्डन करना, ठीक है, फ्रेजर वर्ब है वे डाउन। तो often टाइटंस कैप्टन often weighed down by injuries, बार बार इंजरीज इनको बर्डन कर दे रही थी, ओके। और लोग सोच रहे होंगे कि ये बहाना बना रहे हैं मैच नहीं खेलने का। और क्या बर्डन कर रही थी? उनकी तुलना कपिल देव के साथ, ठीक है। लेकिन पांड्या ने, अब आगे पढ़ते हैं, टर्न द कॉर्नर, बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है टर्न द कॉर्नर। क्या मतलब होता है इसका? गेट पास द वर्स्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का, किसी भी टूर्नामेंट का जो वर्स्ट पॉइंट होता है ना, उसको, उससे पार पाना, ओके। तो ये है। और इसके बारे में हार्दिक पांड्या में कहा जा रहा है कि ये सब होने के बावजूद, इन सब का बर्डन होने के बावजूद, पांड्या ने फाइनली
ही टर्न द कॉर्नर, मतलब कि जो भी बुरी चीजें थी उससे बाहर निकल गए, लीडिंग टाइटंस विथ फिनिश। ओके, फिनिश का क्या मतलब होता है? अ हाईली डेवलप्ड स्टेट ऑफ परफेक्शन, नाउन है ये, ठीक है, फाइन से बना है फिनिश। और तो जो टाइटंस की टीम थी उनको उन्होंने फिनिश के साथ लीड किया, मतलब परफेक्टली लीड किया, स्कोरिंग ब्रिस्क रन्स। ब्रिस्क मतलब क्विक एंड एनर्जेटिक, तो बहुत तेजी से इन्होंने रन बनाए। ओके, एंड प्राइसिंग आउट वैल्यूएबल विकेट्स। प्राइस आउट का मतलब होता है किसी चीज को फंस गया है, आप उसको पिलास से पढ़ के ऐसे निकाल रहे हैं, उसे प्राइस कहते हैं। तो डिफिकल्टी से निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है डिफिकल्टी से पाना, तो जो वैल्यूएबल विकेट्स थे उन्होंने डिफिकल्टी से पाए। ओके, ठीक है, और लाइक इट इज इन द फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, आइए देखते हैं। ब्रिस्क हो गया, प्राइस हो गया, एडजेक्टिव वर्ब, ये देख लीजिए अपना। चिप इन, चिप इन का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। अगेन इट इज अ फ्रेजल वर्ब, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। Titans always had consistent performers chipping in without fail. Chipping in मतलब contributing, अपना अपना क्या बोलेंगे उसको, कंट्रीब्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपना अपना योगदान देना, राइट, विदाउट फेल। नेक्स्ट वर्ड है कट अक्रॉस। कट अक्रॉस का मतलब होता है प्रोसीड और गो बियॉन्ड कंसिडरेशंस ऑफ। तो कट अक्रॉस का मतलब होता है कि जो चीजें हैं उनके बियॉन्ड जाना, ज्यादा करना। ओके, तो कट अक्रॉस का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, सेंस। इन द फाइनल टू प्लेयर्स कटिंग अक्रॉस स्किल सेट्स एंड नेशनलिटीज एक्सेल्ड। फाइनल में भी जो प्लेयर्स थे, जो कि ऐसे प्लेयर्स थे जो कि स्किल सेट्स या नेशनलिटीज का ध्यान न रख के या उनसे पार पाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, एक्सेल किया उन्होंने। यहाँ से दोबारा समझिए क्या है, गो बियॉन्ड कंसिडरेशन ऑफ, मतलब कि अब आईपीएल में क्या होता है कि अलग अलग देश के प्लेयर्स भी एक ही टीम में खेलते हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनल में भी प्लेयर्स ने कोई भेदभाव नहीं किया, और जो नॉर्मल कंसिडरेशन होते थे कंट्रीज के या स्किल सेट्स के, उनसे पार पाके अपने स्किल्स, अपने आप को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एच। एच मतलब डिपिक्ट और इम्प्रेस शार्पली एंड डिस्टिंक्टली, वर्ब है ये, मतलब कि दिखाना या इम्प्रेस करना शार्पली और अलग से, ठीक है। इसका मतलब मेमोरी में कहते हैं कुछ कुछ एच हो गया है, इसका मतलब कि मेमोरी में बस गई है, वो चीज भूलेगी नहीं, ऐसा। तो अब देखें यहाँ एच का क्या मतलब यूज हुआ है। हार्दिक टू एज्ड 34, अच्छा 34 रन इन्होंने बनाए। अब जो 34 रन इन्होंने बनाए इस टूर्नामेंट में, वो तो इंटरनेट पे और रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा के लिए वो हो गया, एज्ड हो गया, मतलब हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया, इसलिए यहाँ एज्ड यूज हुआ है, ठीक है। लास्ट वर्ड इज रेस्ट। रेस्ट मतलब गेट बाय एफर्ट्स, एफर्ट करके कुछ पाना, अपना योग, सॉरी, अपने एफर्ट्स लगा के कुछ पाना। एफर्ट्स की हिंदी क्या होगी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे देव एक्सपेक्टेशंस अबाउट द टीम रेस्टिंग द कप एज अ ट्रिब्यूट। ओके, तो टीम से एक्सपेक्टेशन थी कि जो टीम है वो एफर्ट डालेगी जो कप के लिए, कि एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फर्स्ट कैप्टन द लेट शेन वॉर्न। तो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, राइट, कि वो एफर्ट डालेगी, रेस्ट करेगी, कप को ट्रिब्यूट की तरफ पहले कैप्टन को देगी जो लेट शेन वॉर्न थे, ठीक है। तो ये था। तो अब ये देखिए, ये एक पैराग्राफ पे इतने सारे वर्ड्स निकल गए। अगर ये दूसरे पैराग्राफ का भी एनालिसिस हुआ होता तो कितने वर्ड्स निकलते, कौन कौन से वर्ड्स, स्टम्बल्ड, ओके, स्क्वाड, देन इनॉग्रल, ऑगर वेल इज अ फ्रेज, ओके, ये देखिए ऑगर वेल है, डेबिट हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टेट द कोर्स, ब्लोटेड, ओके, बेहेमोथ, इतने सारे वर्ड सीखने हैं। हम्बल पाई, रिट्रेट, राइट। तो बस ये देखिए कितना सीखना बाकी है, कितना सीख लिए हैं, स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। जो आपको कठिन वर्ड्स लगे उनको अपनी नोटबुक में या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, राइट, उससे आप ही का फायदा होगा।
ठीक है, अगर अच्छा लगा हो और इसी तरह अपनी वोकेबलरी बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह के सेशन में।